गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। हमने अशोक के साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और उन्होंने जो धम्म घोष अपनाया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धम्म क्या है या धामा क्या है। अशोका इस्टेब्लिश आइडियल फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि अशोका ने इस्टेब्लिश मतलब स्थापना की थी, आइडियल्स मतलब आदर्शों की, फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानव के नैतिक विकास, यानी कि अशोक ने मानव जाति के नैतिक विकास के लिए आदर्श स्थापित किए थे। दीज वर कॉल्ड धम्म, इन्हें क्या कहा जाता है, धम्म या धामा। तो आपको इसको अंडरलाइन करना है कि धामा किसे कहा जाता है या धम्म किसे कहा जाता है। तो मानव के जो नैतिक विकास के लिए जो आदर्श स्थापित किए जाते हैं उन्हें धम्म कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ अशोका धामा हैज़ बीन गिवन इन द 2nd and 7th रोक एडिक्ट, यानी कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा है वो दूसरे और जो उसके 7वां शिलालेख उसमें दी है। मतलब कि इसकी जो डेफिनेशन है वो उसने अपने 7वें और दूसरा जो उसका शिलालेख है उसके अंदर दी है। अकॉर्डिंग टू हिम शूनिंग ऑल द इविल एक्शन वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो अकॉर्डिंग टू हिम उनके अनुसार शूनिंग ऑल द इविल एक्शन यानी कि सभी बुरे कार्यों को कम करना या बिल्कुल नहीं करना, और वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, कॉम्पोजिशन, चैरिटी, ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज़ धामा, यानी कि उनके अनुसार बुरे कार्यों को कम करना, वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड यानी कि वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व का कल्याण, और कंपेनिशन मतलब कि करुणा, चैरिटी मतलब दया, ट्रूथ मतलब सच्चाई, एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन यानी कि कर्मों की पवित्रता ही धम्म है। मतलब ये सभी कार्य जो है वो धम्म कहलाते हैं। द एसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉलोइंग धामा इंक्लूड सेंटली नेचर, परफॉर्मिंग वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल इविल, गुड बिहेवियर, कंपैशन, चैरिटी, gratitude, not killing any living being, obeying one's parents and elder, respect for one guru, being charitable toward the essential condition ऑफ फॉलोइंग धामा, यानी कि हम धामा की स्थिति को धम्म के जो वो पालन है उनकी जो शर्तें हैं वो ये सभी है। मतलब कि हमें धम्म का पालन करने के लिए किन किन शर्तों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें है सैनिटी नेचर यानी कि सैनिटी नेचर यानी कि संत प्रकृति, और परफॉर्मिंग वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण के कार्य करना, और बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल इविल सभी बुराइयों से मुक्त होना, गुड बिहेवियर अच्छा व्यवहार, कॉम्पोजिशन मतलब कि करुणा, चैरिटी मतलब कि दान, और ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, नॉट किलिंग और एनी लिविंग बीइंग किसी भी जानवर को नहीं मारना, ओबेइंग वन पेरेंट्स यानी कि किसी के माता पिता और बड़ों का पालन करना, मतलब कि सबकी आज्ञाओं का पालन करना और सबका सम्मान करना, और रेस्पेक्ट फॉर वन गुरु यानी कि गुरु का सम्मान करना, बीइंग चैरिटेबल टूवर्ड वन फ्रेंड, बीइंग चैरिटेबल यानी कि गुरु का सम्मान कर धर्मार्थ होना शामिल है। यानी कि ये सभी कार्य जो है धर्मार्थ में शामिल है, यानी कि धम्म में हमें इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम धम्म का पालन कर सकते हैं। वन फ्रेंड, एक्यूटेंस, रिलेटिव, ब्राह्मण एंड द नीडी etc। वन फ्रेंड यानी कि किसी के मित्र, और यानी कि हमारे जो मित्र है, एक्वाइंटेंस यानी कि जो परिचित है, जो रिलेटिव जो रिश्तेदार है, जो ब्राह्मण है, और जो ज़रूरतमंद है उनके आदि के लिए, मतलब कि सबकी जो है हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सब इन शर्तों का हमें पालन करना चाहिए। According to 3rd Rock Edict, there is also a provision of moderately collecting and moderately spending money। यानी कि तीसरे रोक एडिक्ट के अनुसार
जो अकॉर्डिंग टू थर्ड रोक एडिक्ट यानी कि तीसरे रोक एडिक्ट के अनुसार देयर इज़ आल्सो ए प्रोविज़न ऑफ मॉडरेटली कलेक्टिंग एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी, यानी कि मामूली रूप से इकट्ठा करना और मामूली रूप से पैसा खर्च करने का भी प्रावधान है। मतलब कि ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, इसमें हमें जितने हमारी आवश्यकता हो उसी से हमें खर्च करना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू Barbu, rock addict Ashoka expressed his belief in Buddha त्रितंत्र नेमली बुद्ध धामा एंड संघा, यानी कि भाबरू रोक एडिशन के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न अर्थात बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था व्यक्त की है। मतलब उन्होंने जो है अपने त्रिरत्न बताए हैं, बुद्ध धम्म और संघ को, इन्हीं में उन्होंने अपनी आस्था को व्यक्त किया है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही कि धम्म क्या है। तो धम्म जो है अशोक के द्वारा अपनाया गया है और इसने जो है धम्म घोष को अपनाया था ब्रिज घोष की अपेक्षा। इसका हमने पहले ही पढ़ लिया था और आज हमने धम्म के बारे में पढ़ाया है कि धम्म क्या है। तो धम्म जो है वो मानव जाति के नैतिक विकास के लिए आदर्श स्थापित जो किए जाते हैं उन्हें धम्म कहा जाता है। और हमने आज इसकी परिभाषा पढ़ी है और इसको पालन करने के लिए किन किन शर्तों को हमें मानना पड़ेगा, ये सब हमने पढ़ा है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।